इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए गए, पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया गया, इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया पीटीआई ने मौका मिलने के बावजूद शफाफ इलेक्शन नहीं कराया। उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल कैसे बनाया गया? बानी पीटीआई का अपना बतौर चेयरमैन ओहदा 13 जून तक था। 13 जून के बाद बानी पीटीआई बतौर चेयरमैन रह ही नहीं सकते थे। तहरीक इंसाफ ने फेडरल इलेक्शन कमीशन तश्कील नहीं दिया। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215 के तहत कार्रवाई की गई। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को रेगुलेट करना इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। 4 दिसंबर को पेश करदा सर्टिफिकेट और दायर करदा फॉर्म 65 मुस्तरद किया जाता है। तहरीक इंसाफ को सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान ने मुतफिका तौर पर दिया। तहरीरी फैसला भी जारी। पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गोहर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन पर हमारे तहफ्फुज़ात हैं, फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। आम इंतखाबात का बायकॉट नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने हमारा इंतखाबी निशान वापस लेने का तहैया कर रखा था। सिर्फ पार्टी का इलेक्शन देखा गया, बाकी पार्टियों को छोड़ दिया गया। बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि फैसले के खिलाफ पिटीशन दायर करने की तैयारी शुरू कर दी। पीर को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत जाएंगे। सियासी शख्सियात का पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने पर मिला जुला रद्द अमल। नून लीग के आजम नसीर तारड़ कहते हैं गैर कानूनी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया तो इसकी वजूहात हैं। पीपी रहनुमा शर्जील मेमन का कहना है इलेक्शन कमीशन ने केस का फैसला मेरिट पर ही किया होगा। किसी भी जमात पर पाबंदी के खिलाफ हैं, पीटीआई सियासी जमात नहीं। बीएपी के रहनुमा खालिद मक्सी बोले पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में सिलेक्शन को तरजीह दी। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद का कहना है पीटीआई के उम्मीदवार इंतखाबात आजाद हैसियत में लड़ सकेंगे। बानी पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ। साइफर केस जमानत मंजूर। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत भी मंजूर कर ली। दोनों रहनुमाओं को 10-10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। उधर अदालती हुक्म के बावजूद शाह महमूद कुरैशी को रिहाई न मिल सकी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत मचलके जमा होने के बाद आज रोककार जारी करेगी। दौरान समाज जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा साइफर मामले पर किस मुल्क दुश्मन को फायदा हुआ। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया पाक अमरीका ताल्लुकात खराब हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए गैर मुल्की ताकत का फायदा किसी गवाह के बयान से साबित नहीं हो रहा। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए इस वक्त के वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्यों कहा कि साइफर गायब है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती इजलास में एहतजाजी मरासला भेजने का क्यों कहा गया। सुप्रीम कोर्ट की सजाए मौत की दिफात की बुनियाद पर वाज़े हिदायत। मुल्जिमों की इलेक्शन के दौरान रिहाई हकीकी इंतखाबात को यकीनी बनाएगी। जस्टिस अतर मिनल्ला का साइफर केस में इजाफी नोट। केस का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया बानी पीटीआई ने जुर्म किया या नहीं ट्रायल कोर्ट तय करेगी। कोई सबूत नहीं मिला। बानी पीटीआई ने साइफर किसी मुल्क को फायदा पहुंचाने के लिए पब्लिक किया। मुल्जिमों की गिरफ्तारी का कोई फायदा नहीं। हाई कोर्ट का मुल्जिमों को जमानत ना देना हक़ाइक़ के खिलाफ है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जिन शिकों का इतलाक साइफर केस में किया गया वो काबिल जमानत हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इजाफी नोट में लिखा दरख्वास्त गुजारों ने ऐसा जुर्म नहीं किया जो माशरे के लिए खतरा हो। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्जाम दुरुस्त है। पीटीआई उम्मीदवारों को तंग न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लेवल प्लेइंग फील्ड केस का फैसला सुना दिया। अदालत के इलेक्शन कमीशन को तमाम शिकायत सुनकर अजाला करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल की ताउन की यकीन दहानी। दौरान समाज जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए एक सियासी जमात को क्यों अलग डील किया जा रहा है। उस्मान डार की वालिदा के साथ जो हुआ निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। सबके साथ यकसा सलूक ही लेवल प्लेइंग फील्ड है। पीटीआई
वफ्द की सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी अमल में मुश्किलात से आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन का PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का हुक्म। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज और IGs को हिदायत जारी। सियासी मंजरनामे में बड़ी हलचल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी से बाअसर सियासतदान फैसल वोडा की अहम मुलाकात। कराची में होने वाली मुलाकात में बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल, सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात से मुतालिक तवील गुफ्तगू हुई। सियासी जमातों की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तोसी। उम्मीदवार कल तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सियासी जमातों के मुतालबे पर तारीख में तोसी की। रिटर्निंग अफसरान इतवार तक दफ्तरी औकात में कागजात वसूल करेंगे। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। सियासी पहलवानों ने अपने अपने मैदानों का इंतखाब कर लिया। बानी PTI के NA नवासी मियावाली से कागजात नामजदगी जमा। शहबाज शरीफ ने NA 132 कसूर में कागजात जमा करा दिए। मरियम नवाज ने पंजाब असम्बली के हल्का PP 160 से कागजात हासिल कर लिए। बिलावल भुट्टो लाहौर के हल्का NA 128 से इलेक्शन लड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने पश्चिम के हल्का NA 265 से कागजात जमा कराए। जहांगीर तरीन NA 155 लोधरा से इलेक्शन लड़ेंगे। अब्दुल अलीम खान NA 117 और NA 119 का मैदान संभालेंगे। शाहजैन बुख्ती NA 250 से B से इलेक्शन लड़ेंगे। ख्वाजा आसिफ ने NA 71 PP 46 और 47 से कागजात जमा कराए। यूसुफ रज़ा गिलानी NA 148 और राजा परवेज अशरफ NA 52 से उम्मीदवार और खुर्शीद शाह ने NA 206, मुराद अली शाह ने PS 77 से कागजात जमा कराए। बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 नशिस्तों के लिए 100 से ज़ायद कागजात नामजदगी जमा। बलूचिस्तान असम्बली की 51 नशिस्तों पर 300 से ज़ायद उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। बलूचिस्तान से कौमी और सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए 19 कागजात नामजदगी जमा हुए। उधर खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए 53 उम्मीदवारों के कागजात जमा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक KP असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए 165 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। सदर और वज़ीर आज़म को बलोच मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस के रवैये पर तशवीश। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का टेलीफोनिक राबता। दोनों ने इत्तफाक किया पुलिस को मुजाहिरीन के खिलाफ सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए था। उधर सदर मुमलिकत से गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान की मुलाकात। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने पर जोर। बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समात IG इस्लामाबाद अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। बताया गया कुछ खवातीन को ज़बरदस्ती वापस भेजा जा रहा था। IG बोले जो वापस जाना चाहते थे उनके लिए बस का इंतज़ाम किया। चीफ जस्टिस ने कहा मुजाहिरीन पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, वो जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं। स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गए, जो काम आपने के करने वाले हैं वो आप नहीं करते। हमारे अपने स्टाफ के मोबाइल और किसी का पर्स छीना गया। गैर शरई निकाह केस में अहम पेशरफ्त। अदालत ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जेल ट्रायल के लिए खत लिख दिया। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में केस की समाअत। वकील ने कहा जेल जैमर्स के बायस बुशरा बीबी के साथ राबता नहीं हो रहा। समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी।
पीपल्स पार्टी ने कराची को तबाह कर दिया। पीपल्स पार्टी पंजाब में नहीं कह सकती कि लाहौर को कराची बना देंगे। पीपल्स पार्टी ने लाहौर में ऐसा कहा तो लोग भाग जाएंगे। सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर MQM मुस्तफ़ा कमाल के लफ्जी वार कहा 8 फरवरी का सूरज तलू होगा तो हक परस्तों की फतह होगी। फारूक सत्तार कहते हैं मुल्क में जहां मुमकिन हुआ वहां इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी ने लाहौर में ऐसा कहा तो लोग भाग जाएंगे। वजीरिस्तान के इलाके बाना में जेर तामीर थाने पर दहशतगर्दों का हमला, 5 मजदूरों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। एक जख्मी मजदूर अस्पताल में जेर इलाज। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी थम न सकी। इसराइल ने गजा की मजमूई आबादी के 1% शहरी शहीद कर दिए। सेहूनी फोर्सेस की जब्बालिया, नसीरात, दीर अल बलाह, खान यूनस और रफा में शदीद बमबारी। 2 रोज में 400 फलस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी। गजा जंग में फलस्तीनी शहदा की तादाद 20,000 से तजावुज कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा में गजा में मुतवातर इमदाद यरगमालियों की रिहाई के हक में करारदाद मंजूर। हमास की भरपूर मज़ाहमत जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में कई इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल मुतादिद टैंक तबाह कर दिए। हमास का इसराइल से मुज़ाकरात से साफ इनकार। कहा फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने तक बात नहीं होगी। तमाम ममालिक से मलेशिया जैसा जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ अपनाने की अपील। उधर उर्दन में शहरियों की बड़ी तादाद का अमरीकी कौंसल खाने के बाहर एहतजाज। मेलबर्न टेस्ट से कबल पाकिस्तान और विक्टोरिया 11 के दरमियान 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच। विक्टोरिया 11 की दूसरे रोज बैटिंग जारी। पहले दिन पाकिस्तान की पूरी टीम 323 रन पर आउट हो गई। साउथ शकील 70, आखा सलमान 51 और मोहम्मद रिजवान ने 50 रन बनाए। जवाब में मेजबान टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 47 रन बना लिए। दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा।